बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G बीएसएनएल की 5G लॉन्च डेट आ गई। जियो क्या स्टारलिंक तक का गला सूखा है। दोस्तों लाखों नहीं तो हर रोज हजारों सिम पोर्ट हो रहे हैं बीएसएनएल की तरफ। अब तक पिछले 13 दिनों में जब से प्राइस हाइक की खबर आई जियो, एयरटेल और वीआई, तब से अब तक बीएसएनएल में 1,05,000 के तकरीबन जो सिम है वो पोर्ट हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। और अभी तो बस ट्रेलर ही है, क्योंकि अभी मेन पिक्चर तो बाकी है। क्योंकि देखिए कैसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा बीएसएनएल की 5G लॉन्च डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देखिए जरा ये क्लिप। दोस्तों अगले 6 महीने में आ चुका है, जो कि फेज 1 कहा जाता है। 200 से ज्यादा शहरों में 5G सर्विसेज अवेलेबल होगी। न केवल शहरों में बल्कि कस्बों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5G की सर्विसेज उपलब्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना, महज 6 महीनों के अंदर 200 शहरों में 5G जो है सर्विस चालू करने की बात कही जा रही है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। और आपको बता दें दोस्तों, ये 200 शहर कौन से होंगे? ये 200 वो वाले शहर होंगे जहां पर ऑलरेडी बीएसएनएल का 4G नेटवर्क आ रहा है। उन्हीं शहरों में 4G को अपग्रेड करके 5G में किया जाएगा। और उसके बाद जिन शहरों में 4G नहीं आ रहा है वहां पर पहले 4G टावर्स लगाए जाएंगे और बाद में कुछ समय बाद में उसे 5G में कन्वर्ट किया जाएगा। प्लान ये है सरकार का, जैसे कि अश्विनी वैष्णव जी ने अपने वक्तव्य में बताया था, उस दौरान उस इंटरव्यू में बताया था, वो ये कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर पूरे देश में 80 to 90% इलाकों तक, रूरल अर्बन सारा इलाका पकड़ लीजिए, हर जगह तक के 5G बीएसएनएल का हाई स्पीड इंटरनेट सारे देशवासियों को मिलेगा। और दोस्तों यही वो टाइम होगा जब जियो और एयरटेल का पत्ता कट जाएगा। बट यहाँ पर बात जियो एयरटेल वीआई की बस नहीं हो रही है। एक और महानुभाव है जिनका नाम है इलॉन मस्क, और इन्होंने हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष में इसलिए लॉन्च कर दिया है ताकि पूरी दुनिया को कवरेज में लिया जा सके स्टारलिंक सैटेलाइट्स के, ताकि पूरी दुनिया को प्रोवाइड किया जा सके हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर भी इंटरनेट पहुंच जाएगा अगर आपके पास में रिसीवर रहेगा स्टारलिंक का। उसके बाद आसानी से जो है वहां इंटरनेट प्राप्त किया जा सकता है। सुदूर से सुदूर इलाके तक के सैटेलाइट इंटरनेट को रिसीव किया जा सकता है, क्योंकि मामला यहां पर उपग्रहों का है। और उपग्रहों से अगर इंटरनेट सिग्नल भेजा जाएगा धरती का कोई कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां तक के कवरेज कनेक्टिविटी नहीं पहुंचेगी। अब दिक्कत क्या है लेकिन यहाँ पर दोस्तों, स्टारलिंक ने प्लान थोड़ा लेट से बनाया, थोड़ा पहले बना लिया तो शायद उसका मार्केट कुछ परसेंट सेट हो जाता। अभी की स्थिति है, एक तो जियो ने मार्केट 40% कैप्चर करके रखा है, और अब दिक्कत आ गई कि बीएसएनएल में वापस से पोर्ट टू बीएसएनएल की मुहिम चल पड़ी है। बीएसएनएल की जो टैरिफ्स हैं वो ऑलमोस्ट 50% कहेंगे हम जियो और एयरटेल के। जितना प्राइस जियो एयरटेल अब चार्ज करने लगे हैं तो उसके हिसाब से 85% मानेंगे, और बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है बीएसएनएल। तो आने वाले साल भर के अंदर आप देखेंगे जब 4G अच्छा हो जाएगा बीएसएनएल का, 5G भी कई सारे शहरों में आना शुरू हो जाएगा, तो मान के चलिए लोग बीएसएनएल में पोर्ट करेंगे। कोई क्यों इतना महंगा पे करेगा टैरिफ के लिए? आपको बता दें दोस्तों, भारत उन देशों में से एक है जिस देश में इंटरनेट काफी अफोर्डेबल कीमतों पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद हम भारतीयों को नहीं मालूम होगी। दोस्तों इंटरनेट के लिए काफी बड़ी रकम पे करते हैं दूसरे देशों के लोग। आपको बता दें, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं और दूसरी कंट्रीज हैं, वहां पर अगर आप जाके देखें तो वहां इंटरनेट की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैवी होती हैं। हम भारतीय वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे देश में इंटरनेट की सुविधाएं जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो एक सरकारी कंपनी के द्वारा ही बेहतर दी जा सकती हैं। अन्यथा प्राइवेट कंपनी, उसका काम तो सिर्फ कैपिटलिस्ट वाला होगा, वो मुनाफा कमाने के लिए ही काम करेगा और उसका मेन मोटो वही रहेगा। लेकिन एक सरकारी कंपनी लोगों की फैसिलिटी और उनकी सुविधा का ध्यान रखेगी और देश भर तक के एक हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पहुंचाने का काम करेगी। जबकि जो प्राइवेट कंपनीज है उनका एक ही मोटो होगा, आखिरी अल्टीमेट गोल उनका यही होता है कि पैसे कैसे कमा लें। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा आपको सुनाते हैं। आप सबको याद होगा किस तरीके से जियो ने मार्केट में एंट्री की थी। पहले 3 महीने के लिए फ्री में हाई स्पीड डेटा दिया था, और उसके बाद 6 महीनों से एक्सटेंड कर दिया था, और उसके बाद पूरे साल भर तक जियो ने फ्री में डेटा चलाया था। नतीजतन उसने 0% से 30% मार्केट शेयर अपनी तरफ कर लिया था। यानी कि 100 अगर मोबाइल यूजर थे तो 30% सीधे सीधे जो है जियो के पास चले गए थे विद इन 1 ईयर। ऐसा कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं कर पाई थी। और इस दौरान मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो में 1,70 करोड़, ऐसा आंकड़ा लगाया जाता है, एग्जैक्ट फिगर तो बताना मुश्किल है, लेकिन 1,70 करोड़ जो है पैसा पंप किया था ताकि ये फ्री इंटरनेट की सर्विस मिल सके भारतवासियों को, ताकि वो ग्राहक बन सके। 1,70 करोड़। और जिस समय इन्होंने पैसा लेना शुरू किया तो ऐसा बताया जाता है विद इन 2-3 मंथ्स 2,50,000 करोड़ की रेवेन्यू उन्हें
शुरुआती महीनों में हो गई। दोस्तों कितना लगाया 1,70,000 करोड़ और निकल गए थे कुछ ही समय में 2,50,000 करोड़। आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से बिजनेसमैन काम करते हैं, इनको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, आपको बता दें। लेकिन हर साल हमारी जो बीएसएनएल है, हमारी सरकारी कंपनी जो है बीएसएनएल टेलीकम्युनिकेशन की, उसे भारत सरकार अभी पिछले 3 सालों का अगर जोड़ लिया जाए 3 लाख करोड़ का पैकेज, राहत पैकेज अकेले भारत सरकार ने दे दिया है। तो इतना सारा पैसा बीएसएनएल के पास ऑलरेडी मौजूद है, अभी बस अच्छा मैनेजमेंट इसको मिलना चाहिए। सही तरीके से अगर इसे मैनेज किया गया तो बीएसएनएल वापस से अपने पुराने जो है पुराने रुतबे में वापस आ सकती है। आपको बता दें सन 2005, 4, 1, 2 कहीं भी पकड़ लीजिए, सन 2005-6 के दौरान तो बीएसएनएल ने लगभग 10,000 करोड़ का मुनाफा कमाया था। आज वो लॉस में चल रही वो कंपनी आने वाले वक्त में वापस अपना रुतबा जो है बरकरार कर सकती है आने वाले वक्त में। और बीएसएनएल के पास जो बैकिंग है वो हमारे राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण बैकिंग मौजूद दोस्तों, हमारे ग्रामीण इलाके जहां पर असल हुनर बचा हुआ है, जहां के लोगों के अंदर एस्पिरेशन है, मेहनत करने की ताकत बची हुई है, जिनके पास सुविधाएं नहीं होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन तक अगर सोचिए यूट्यूब के वीडियोस पहुंचेंगे, इंटरनेट पहुंचेगा, जिससे वो सीख सके, वहां के बच्चे पढ़ सके, वहां के जो कृषि वाले हैं लोग हमारे, जो हमारे किसान भाई हैं, उन तक के नॉलेज पहुंच सके, दूसरे व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय बढ़ाने में उन्हें मदद मिल सके ट्यूटोरियल देख करके। कितनी बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों। तो बीएसएनएल सबसे बड़ा की प्लेयर है अगर भारत को आगे लेकर जाना है, न सिर्फ संचार क्रांति में बल्कि हर सेक्टर में। आज की तारीख में जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो अंधेरे में जी रहा है। तो दोस्तों किसी भी लेवल पे कंपटीशन करना, चाहे स्कूल कॉलेज के लेवल पर हो, चाहे फिर कंपटीशन एग्जाम के लेवल पर हो, चाहे फिर किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए नॉलेज पाना हो, नॉलेज ही सब कुछ है आज की तारीख में। और जिसके पास इंटरनेट की शक्ति है वो डेफिनेटली नॉलेज अर्जित कर सकता है। इंटरनेट मतलब कनेक्टिविटी, अगर आप लोगों से कनेक्ट होंगे, इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होंगे तो आप वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और भारत के रूरल इलाकों में इसी की कमी है। अब देखिए जियो, एयरटेल, वीआई ये सब तो नहीं जाने वाले गांव वाले इलाकों में, क्योंकि वहां पर जो है उनको जो मेन उनको चाहिए रहता है ARPU, जिसे ARPU कहते हैं वो लोग, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, है ना, एक व्यक्ति से कितना कमाना है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। और अभी तो जियो और एयरटेल ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि जो पहले 180 रुपए 200 रुपए एक यूजर से कमा रहे थे, अब उनको वो टारगेट जो है 300 तक लेके जाना है। आप समझ लीजिए, इसीलिए 25 से 27% रेट बढ़ा दी दोस्तों। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसी प्रकार से चलता रहा, हो सकता है इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में देखने को मिलेगा कि एक और प्राइस हाइक हो सकता है जियो का, एयरटेल का, वीआई का हो सकता है प्राइस। और साफ साफ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि बीएसएनएल की टैरिफ प्लान्स को बढ़ाने का अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। दोस्तों आने वाले समय में बीएसएनएल जब 4G हर जगह रोल आउट कर देगा और उसके बाद कई सारे शहरों में विद इन 6 मंथ, जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव जी ने बताया, 200 से 400 शहर ऐसे होंगे जहां पर बीएसएनएल जो है वो 5G इनेबल करेगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों जो पोर्ट करने की गति है वो तेज गति से बढ़ती चली जाएगी। बीएसएनएल को पूरे देश भर का सपोर्ट मिल रहा है। हमें नहीं लगता दोस्तों आने वाले वक्त में जब ये प्राइवेट कंपनियां अपने दाम बढ़ाती चली जाएंगी और बीएसएनएल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा टाटा की मदद से। ये मत भूलिए कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा ग्रुप, रतन टाटा जी की टाटा ग्रुप ने जो है ये बीड़ा उठाया बीएसएनएल को रिवाइव करने का, बीएसएनएल को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का जिसके माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच सकता है। टाटा का भरोसा है दोस्तों। टाटा कंपनी ने अगर हाथ मिलाया है बीएसएनएल से तो आने वाला वक्त जरूर स्वर्णिम होने वाला है। आपको बता दें महानगर टेलीफोन नेटवर्क लिमिटेड जो है MTNL, इसका भी जो है विलय होने वाला है बीएसएनएल के साथ में, कोलैबोरेशन होने वाला है। तो जो बड़े शहर हैं दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर, वहां बीएसएनएल को अच्छा खासा नेटवर्क मिलने वाला है। और आने वाले समय में सरकार की तरफ हर ग्राहक की नजर है। ये सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। सरकार भी अपने आप को खरा उतारने के लिए बीएसएनएल को वापस अपने पांव पर खड़ा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। और दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है हर बीएसएनएल यूजर के लिए, या जो भी चाहता है कि बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट कर ले। वैसे हम ये सवाल पूछना चाहेंगे आप सबसे कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बीएसएनएल के सिम से ये वीडियो देख रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।